अस्सलाम वालेकुम। मैं ग्रेड 6 की उर्दू टीचर मिस हुमैरा। आज मैंने आप लोगों को सबक इलाज की सैर के बारे में तफसील से समझाया और साथ ही साथ उसके अल्फाज के मायने भी आप लोगों को ताकि बताएं उसकी तफसील से समझाएं। इस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है बखैर खूबी अच्छे तरीके से मुआवजा उजरत, यानी हम जो काम करते हैं उसके जब हमें पैसे मिलते हैं तो उसको उजरत या मुआवजा कहते हैं। चौकी टैक्स वसूल करने की जगह, यानी अगर हम किसी जगह जाते हैं या किसी नई रोड पे जाते हैं, हाईवे पर जाते हैं, तो वहाँ पर हमें टैक्स देना होता है। दरियाफ्त का मतलब है पूछना, भाग जाना, समझ लेना, जो हिस्सा यानी हम अपने ख़ानदान के बच्चों से शहती लकड़ी की बड़ी कड़ी जिस पर छोटी कड़ियाँ डालकर छत डाली जाती है, यानी एक बड़ी सी लकड़ी होती है उसके ऊपर छोटी छोटी सी कड़ियाँ डालकर छत बनाई जाती है जिसको शहतीर कहते हैं। चौबीसर लकड़ी का सर। मेहमान खाना बैठक या ड्राइंग रूम को कहते हैं। ताज़ा दम थकन उतार कर रवा उसाद बाप दादा। त्यौहार खुशी का दिन। अक़ीदा ईमान एतक़ाद। रक़्स नाच तहे दिल से, दिल की गहराइयों से, क़ब्ल मसीह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले। गोया हुए बोले। मुहावरा क्या है हमारा? घोड़े बेच कर सोना, यानी खूब गहरी नींद। अच्छा, मैंने आप लोगों को इस सबक की बुलंद खाने के लिए कहा था, यकीनन आप लोगों ने की होगी। यहाँ पर देखिए आप लोगों को मशक नंबर 2 जो बुक में ही करनी है, पेंसिल से करेंगे आप लोग। ऊपर ऑप्शन दिए हुए यहाँ पे त्यौहार, वादी, खूबसूरत तरीन, अजाब, सिकंदर आज़म, देवता, इबादत का। इबारत लिखी हुई है, इसमें खाली जगह दी हुई हैं। खाली जगहों को देखते हुए आप लोगों को यहाँ पर ऊपर दिए हुए अल्फाज जो हैं उनसे खाली जगह को पुर करना है। अब आइए अब पढ़ते हैं इसको। एक रिवायत के मुताबिक डैश 327 क़ब्ल मसीह में इस इलाक़े में आया था। कौन आया था? सिकंदर आज़म, पहली मादी का सिकंदर आज़म। कैलाशियों के आबाजाद भी इस लश्कर में शामिल थे, वो लोग यहीं रुक गए। यहाँ 3 खूबसूरत तरीन वादियाँ थीं, जिसमें सबसे हसीन डैश बम्बूरी थी वादी। सबसे हसीन वादी बम्बूरी है। ये ज़्यादातर सयाह यहाँ आते हैं। कैलाशियों को 2000 वर्षों से अपनी सकाफ़त को कायम रखा हुआ है। इनका क़ीदा है कि अगर उन्होंने अपनी सकाफ़त को बदला तो उनके देवता उन पर अजाब नाजिल कर दें। उनकी एक बड़ी इबादत का है जिसे मलूश कहते हैं। ये लोग 3 साल में 3 त्यौहार बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से ये खाली हो जाएंगी। अब यहाँ पे मुतशाबिह अल्फाज लिखे हुए हैं। मुतशाबिह अल्फाज ऐसे अल्फाज को कहते हैं जो लिखने में तो मुख्तलिफ होते हैं लेकिन बोलने में एक ही तरह से बोले जाते हैं, लेकिन उसके मायने भी अलग होते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है अलम अलम, नज़र नज़र, अमारत अमारत, हल हल, मश्क मश्क, नुक्ता नुक्ता। मैंने यहाँ पर आप लोगों को मायने लिख दिए हैं, आप लोग यहाँ से मायने देखेंगे और इन अल्फाज के तमाम अल्फाज के आप लोग को जुमले बनाने हैं। मायने समझ नहीं आए तो आप लोग डिक्शनरी में से लुग़त में से तलाश करके लिख सकते हैं। तो सही के इन मायनों को देखते हुए आप लोगों को जुमले बनाने हैं। टोटल 12 अल्फाज हैं। 12 अल्फाज के आप लोग को जुमले बनाने होंगे। साथ ही साथ सफ़ा नंबर 23 में मौजूद ये मश्क नंबर 5 के जो अल्फाज हैं, घोड़ियों, चौकी, शहतीरों, सकाफ़त और मुआवजा, इनके भी आप लोगों को जुमले बनाने हैं। टोटल आप लोगों को 17 जुमले बनाने हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखें यहाँ पर मंदर मश्क नंबर 4 है, सफ़ा नंबर 22 पर। मंदर झैल जुमले पढ़िए और दूसरे वक्त के तय रहिए। मैं अपना अलम हमेशा ऊंचा रखती हूँ। अलम, मैं अपना परचम, ये वाला अलम है, ऐन वाला अलम, सेकेंड वाला। इसके दायरा बनाएंगे पेंसिल से। दुबई की ऊंची इमारत देखिए तो सबकी आंखें खुली रहेगी। इमारत ऐन से। बहुत मुश्किल सवाल है, ये मुझसे हल नहीं होगा। हल ये वाला है। मेरी अर्ज़ है कि मुझे 2 दिन की छुट्टी इनायत की जाए। आइन रेज अर्ज़। ठीक है, इन सब पे दायरा बनाएंगे आपको पेंसिल से। ये आज का दिया गया काम है जो आप लोगों को करना है। बुलंद ख़ानी ज़रूर कीजिएगा। यकीनन आपको काम समझ आ गया होगा। जज़ाकल्लाह खैर।